सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सीओ बीडीओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें नहीं तो हम खेती भी करने के लिए आते थे तो पूरा जोत कोड़ किए थे और करने नहीं दिया, मैंने कि एकदम पुलिस बुला दिया और हमको रोपा रोपने नहीं दिया। आप लोग करते थे? हाँ कर रांची के नामकुम अंचल जोरा मोजा में हूँ इस वक्त और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद है। आदिवासी ज़मीन को बचाने को लेकर लगातार जिस तरह से आदिवासी ज़मीन जो है गैर आदिवासी के द्वारा जो है कब्जा करने का मामला जो है लगातार झारखंड में पूरे आ रही है। ऐसे में हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा जी हैं, आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष भी है और भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। दादा, जिस तरह से आज आदिवासी ज़मीन पर जो गैर आदिवासी जिस तरह से नज़र गड़ाए हुए हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये ज़मीन नौकराना ज़मीन है। जिस तरह भूमिहरी ज़मीन होता है, खुदकटी ज़मीन होता है, उसी तरह ये व्यवस्था की ज़मीन है, ये संस्कृति की ज़मीन है, समाज का ज़मीन है। और इस ज़मीन पर देख रहे हैं कि आवेदन आया था हमको, आदिवासी जन परिषद की ओर से आया था आवेदन। तो आवेदन के आलोक में हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया था आयोग को। आयोग ने भी सही कहा कि ज़मीन बिक्री नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी जांच में हम लोग आए, आज नापी जोखी करवा रहे हैं। आवेदक के आवेदन के अग्रासित करते हुए हमने कहा कि सबसे पहले इसको जो चिन्हित करिए, चिन्हित करने के बाद इसका हम लोग कब्जे पर लेंगे। और देख रहे हैं कि बहुत सारे उधर दिखाइए कैमरा वाले, जितना भी वो देखें घर इसी पर बनाया गया है और कैसे सीओ इस पर रसीद काट रहा है, ये भी जांच का विषय, इसको भी हम लोग डीसी को लिखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए दिन जो ज़मीन का वायलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार, हेमंत सोरेन, यहाँ के सीओ, यहाँ के पुलिस पदाधिकारी और दलाल, ये एक रैकेट बना हुआ है। और जब तक हम रैकेट को समाप्त करने के लिए, जब तक हम आदिवासी समाज एक नहीं होंगे, तब तक ज़मीन बचेगी नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे हमारा धार्मिक ज़मीन हो, चाहे हमारा कैमी ज़मीन हो, आदिवासी हम चाहते हैं, हम मैसेज देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि आदिवासी समाज अभी भी वक्त है, चट्टानी एकता के साथ आप खड़े रहें और अपनी ज़मीन को बचाएं। ज़मीन है तो आदिवासी है, धर्म है तो आदिवासी है। ज़मीन के बिना हम किसी भी कीमत पर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए देखने तो मिलता है रांची पूरा गायब हो गया, डेमोग्राफी खत्म हो गया बोल रहे हैं, डेमोग्राफी सही में खत्म हो गया। खत्म करने में सबसे बड़ा दोस्त हम आदिवासी लोग हैं। आदिवासी आज रहता और ज़मीन नहीं बेचता तो हम समझते हैं कि रांची स्वर्ग होता, आदिवासी स्टेट होता, आदिवासी जिला होता। तो इसलिए आए दिन हम दलालों से हम कहना चाहते हैं, यहाँ के जो शोषक वर्गों से कहना चाहते हैं कि कम से कम धार्मिक ज़मीन मत बेचिए और गैर कानूनी से मत बेचिए, नहीं तो आदिवासी समाज खड़ा है, आदिवासी संगठन खड़ा है, भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी जन परिषद के कार्यकर्ता खड़ा है। और जहाँ जहाँ ज़मीन का वायलेशन होगा, हम लोग हमेशा निस्ताबूत करने का हम लोग काम करेंगे। दादा, जिस तरह से बता रहे हैं कि नौकराना ज़मीन है, महतोई मुंडा ज़मीन जो है लगातार गैर आदिवासी का द्वारा जो है खरीदा जा रहा है और बिक्री भी किया जा रहा है। तो जिस तरह से लगातार जो मनोबल जो बढ़ा हुआ है ज़मीन को लेकर, ये ज़मीन जो खरीद बिक्री का जो मामला है आदिवासी का ज़मीन को लेकर, पेशा कानून ऐसे में कितना कारगर से? देखिए, पेशा कानून में तो अब ग्राम सभा की शक्ति दिया जा रहा है, जिसमें हम ज़मीन वापसी की प्रावधान की जा रही है। और तो हम ये कहते हैं कि ज़मीन बिक्री कहीं ना कहीं हमारे दलाल लोग भी खड़े होते हैं ना, तब ज़मीन बिकती है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, इस पर जो टाइट होना पड़ेगा यहाँ की सरकार को, यहाँ के हेमंत सरकार को, यहाँ के डीसी को। डीसी आदिवासी के संरक्षक होते हैं, कस्टोडियन होते हैं। और यदि ये समाज और सरकार एक साथ मिल जाए तो हम समझते हैं कि माफिया तत्व आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बेचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं कि आदिवासी समाज की ज़मीन को लेकर के कमीशन जो बंधा रहता है, डीसी के यहाँ, थाना प्रभारी के यहाँ, सीओ के यहाँ, कहाँ कहाँ है। और देखते हैं कि फर्जी हुक्मनामा, फर्जी इस्तीफानामा, तो क्या क्या बना करके जो है इस पर काम करता है। तो हम समझते हैं कि आदिवासी को एक होना होगा, तभी ज़मीन बचेगा। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं संगठन चलाने वाले को कि ज़मीन को बचाएं, तभी आपकी अस्तित्व बचेगी। लगातार आदिवासी जन परिषद और भारत आदिवासी पार्टी है ज़मीन को लेकर जो है लड़ाइयाँ लड़ रही है। आगे भी क्या, अगर भारत आदिवासी पार्टी अगर किसी तरह सत्ता में अगर आती है तो क्या आगे भी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम सत्ता में रहें या ना रहें, हारें या जीते, जब तक हम जीवित हैं, हमारा संगठन जीवित है और आदिवासी पर अत्याचार होगा, हमेशा खड़ा रहेंगे। और ज़मीन के मसले पर, दखल दहानी के मामले पर हमेशा एग्रेसिव होकर के हम लोग काम करेंगे। लगातार जिस तरह से आदिवासी
समाज की ज़मीन को बचाने को लेकर भारत आदिवासी पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष भी है, लगातार संघर्ष कर रही है। दीदी, क्या मामला है पूरा, इस ज़मीन में आज पहुँचे हैं बचाने को लेकर? देखिए, ये नामकुम अंचल के अंतर्गत जोरार मौजा का ज़मीन है और ये खतियान में चरका महतो बलदेव महतो के नाम से कौम मुंडा दर्ज है। कौम मुंडा लिखा रहा, मतलब साफ है कि ये आदिवासी की ज़मीन है। लेकिन दूसरे ही कॉलम में जब हम जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ नौकराना। नौकराना मतलब कि वो सेवा की भूमि है। और उसके बाद के कॉलम में जाते हैं तो वास्ते मिला है महतोई करने के वास्ते, है ना। तो महतोई करने के लिए, यानी महतोई एक पद हुआ, जैसे पहान, कोटवार, पैनभोरा, है ना, बजनिया, ये सब होते हैं ना। उसी तरह से महतोई भी एक पद है। तो उस पद के तहत ये ज़मीन उन लोगों को मिला है और वो ज़मीन में ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज़मीन को संरक्षित करना इन खतियानधारियों का फर्ज है, ताकि हमारी व्यवस्था बनी रहे। ये आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था की ज़मीन है और सीधा उसमें खतियान में साफ लिखा हुआ है कि ये ज़मीन बेलगान है। तो अंचल अधिकारी साहब इसका रसीद कैसे काट रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल कि रसीद इसका कटना नहीं चाहिए था। ये ग्राम सभा के अंदर रहने वाला ज़मीन है, ग्राम सभा इसकी देखरेख करती, आदिवासी समाज इसका देखरेख करता। लेकिन यहाँ पर अंचल द्वारा रसीद काटने के कारण ये दिग्भ्रमित करने वाली बात आ रही है। और यहाँ पर जोगिंदर महतो नाम के कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने इस पर दावा किया है कि ये महतो का ज़मीन है। भाई, ये महतो का ज़मीन कैसे? आप खतियान पढ़ने जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप खतियान पढ़िए ना। और वो अपना ज़मीन, इस ज़मीन पर अपना दावा करते हुए सारा ज़मीन को बेच रहे हैं। और यहाँ पर जब सामाजिक संगठनों के पास ये मामला आया तो ये मामला गया राष्ट्रीय जनजाति आयोग दिल्ली, और वहाँ पर सुनवाई भी हुई है, वहाँ पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। और रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है, सीनियर एसपी साहब का रिपोर्ट आया है, अभी डीसी साहब का रिपोर्ट आना बाकी है। सीनियर एसपी साहब का रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि ये जो महतो है वो महतो का पद इनको मिला हुआ है, खतियानधारियों को। ये सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है। उसके बावजूद ये जो जोगिंदर महतो साहब जो भूमाफिया का यहाँ पर रोल निभा रहे हैं, उन्होंने न्यायालय में खतियानधारियों के खिलाफ ही टाइटल सूट केस किया हुआ है। मतलब आप चोरी भी कर रहे हैं और सीनाजोरी भी कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सामाजिक आदिवासी संगठनों को और आदिवासी समाज को अब संगठित होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है, तभी आदिवासियों की ज़मीन बचेगी। और अब तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह का मामला जहाँ भी आता है, बेधड़क ज़मीन पर चढ़ जाइए और अपना ज़मीन वापस लीजिए। कोई सरकार, कोई प्रशासन यहाँ आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला है। और अपना व्यवस्था का ज़मीन हम खुद बचाएंगे। कैसे बजरंग दल वाले अपने मंदिर को बचाते हैं, कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग अपने मस्जिदों को बचाते हैं, उसी तरह आदिवासी समुदाय को अपनी व्यवस्था की ज़मीन को बचाना होगा। और नहीं तो यहाँ पर इतने भूमाफिया है कि कागज में हेर फेर करके फर्जी कागजात बनाकर यहाँ पर ज़मीनों में दखल कब्जा ले लेंगे। अभी थोड़ा बहुत जो ज़मीन बचा है, सामाजिक संगठन उस ज़मीन को सबसे पहले अपने कब्जे में लेगी, जो यहाँ के जो रैयत हैं उनको कब्जा दिलाएगी, और उसके बाद जितने भी ज़मीन में घर बने हैं उन पर बुलडोजर चलवाने का भी काम करेगी, दखल दिहानी दिलाने का भी काम करेगी। दीदी, जिस तरह से लगातार जो है भूमाफियाओं के द्वारा जो है रैयतों को डरा धमका कर फर्जी केस करके ज़मीन जो है कब्जा करने का मामला जो है लगातार रांची में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से हमारे आदिवासी समाज के लोग ज़्यादातर जो है डर जाते हैं और ज़मीन जो है गैर आदिवासी कब्जा करते हैं। आप लोग लगातार ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ज़्यादातर जो है आदिवासी समाज के लोग ज़मीन को बचाने को लेकर जो है कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है क्या? देखिए, जागरूक तो हैं, मगर मतलब जब समय रहते वो लोग क्या है ना कि हमारे पास पहुंच नहीं पाते हैं। अगर समय रहते हमारे पास पहुंच जाते तो ये आज जो इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है या एल्वेस्टर का घर बना हुआ है, ये नहीं बनता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर बड़ा बाबरी मस्जिद ढह सकता है और वहाँ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो हमारा व्यवस्था का ज़मीन क्यों नहीं बचेगा? हम भी इस पर बुलडोजर चलवाने का काम करेंगे। और
न्यायालय से, चाहे अगर न्यायालय हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, प्रशासन या सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं हुई, तो हम लोग समाज के लोग ही इस जमीन को बचाएंगे। कि जो है असल जो मालिकिन है वो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, किनके द्वारा जो जमीन है वो कब्जा किया जा रहा है? कब्जा कर रहा है कि हम कितनों कोर्ट कचहरी लड़ रहे, फिर भी हम अपना जमीन का आपस लेने नहीं पा रहे हैं। तो इसका जमीन हमको बाल बच्चा के लिए बचाना है। पहले दिया था चरका का नाम से, मैंने कि खेती करने के लिए, खाने के लिए दिया था। कौन हुए आप, चरखा पहन के कौन हुए? हमारा दादा था, अच्छा, दादा। दादू 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 ससुर, तो वो दिया था। हाँ, तो जब ये सब को हम लोग आपस मांग रहे हैं तो ये सब छोड़ नहीं रहा है। खाने के लिए दिया था, फिर भी ये सब मैंने कि लड़ाई झगड़ा करते रहता है और मैंने कि आपस देने का नाम ही नहीं। तो हम खेती भी करने के लिए आते थे तो पूरा जोत कोड़ किए थे और करने नहीं दिया, मैंने कि एकदम पुलिस बुला दिया और हमको रोपा रोपने नहीं दिया। आप लोग करते थे हाँ, करते थे। और अभी आते हैं तो कितना दिन से ये जमीन है उन लोगों के द्वारा कब्जा करके रखा हुआ है? 20 साल के लिए दिया गया था उस सबको करने के लिए, तो उस सबको छोड़ना चाहिए ना, तो नहीं छोड़ रहा है। बंदिक ने दिया था करने खाने के लिए, चरका दिया था कि करो खाओ कह के, खाओ कह के, तो वो सब छोड़ नहीं रहा है। और वही खाने के लिए दिया, करे करे बस बेचने शुरू कर दिया और इतना मकान बना के भरा दिया। यहाँ पे इस जमीन जो है 1 एकड़ 18 डिसमिल जो है, इस पर जो है नापी की जा रही है। जैसा कि बता दूं, इस जमीन को जो है जरपेशकी के तहत जो है जोगिंदर महतो को खेती करने के लिए दिया गया था, जबकि जरपेशी जो होती है वो 5 से 7 सालों के बीच में ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जोगिंदर महतो के द्वारा जो है इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर और इस ज़मीन को जो है बेचा जा रहा है। आप देख सकते हैं ज़मीन पे चारों तरफ जो है घर बन गया है और जो खाली ज़मीन है उसको भी कहीं ना कहीं वो बेचने का काम कर रहे हैं। तो लगातार इस ज़मीन को जो बचाने को लेकर आदिवासी समाज संगठन के लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ज़मीन की जो है नापी कराई जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और जिस तरह से लगातार झारखंड में ज़मीन की जो है बचाने को लेकर जो पहल एक मुहिम चली हुई है, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में एक आशा और उम्मीद जगी है संगठनों के बीच, खास करके आदिवासी जन परिषद और भारतीय आदिवासी पार्टी को लेकर। तो आप यहाँ पे जो है रैयत भी पहुँचे हुए हैं और तमाम समाज के लोग भी हैं ज़मीन को बचाने को लेकर। और आगे ऐसे ही खबरों में बने रहे द खबर माइंस के साथ। मेरा